के लिए जिनके जरिए ये सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इन्हीं को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल एकाएक जो यहाँ पर ढेर किए जा रहे हैं आतंकी, उसके बाद अगला नंबर किसका हो सकता है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ खुद हिफाजत में लगे हुए हैं, अब देखिए अगला नंबर किसका, क्या हाफिज सईद का अगला नंबर, क्योंकि सुरक्षा उन्हीं की सबसे ज्यादा बढ़ाई गई। मौलाना मसूद अजहर का क्या अगला नंबर है क्या, और वही जकीउर रहमान लखवी भी निशाने पर हैं। ऐसे में ये तमाम चेहरे, दाऊद इब्राहिम भी निशाने पर हैं, जिनको लेकर वक्त वक्त पर अक्सर खबरें जो हैं वो गरमाती रही हैं। हाफिज सईद भी, इनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा बढ़ा दी गई है। हाफिज सईद की सुरक्षा सबसे ज्यादा बढ़ाई गई है, ना केवल इनकी सुरक्षा बल्कि इनके बेटे की सुरक्षा भी वहां पर पुख्ता कर दी गई है। और जेल से बताया ये जा रहा है अभी तक कि जेल से सेफ हाउस में इनको शिफ्ट कर दिया गया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो सेफ हाउस है, जो जेल इतनी मजबूत है, वो अगर इन्हें नहीं बचा पा रही है, तो जो सेफ हाउस बनाया गया है, क्या वो सेफ हाउस इनको बचा पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान पूरा अपनी धन दौलत जो है वो फिलहाल इन्हीं की हिफाजत में लगा रही है, और सुरक्षा के बंदोबस्त जो हैं वो जिस तरीके से देखे जा रहे हैं, उसके बाद कई सवाल यही उठते हैं कि क्या ये आप बच पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है ये जो तमाम चेहरे आपको दिखाए गए हैं, इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, और साथ ही साथ पाकिस्तान की आर्मी की भी रातों की नींद उड़ी हुई है, पाकिस्तान की सरकार की रातों की नींद उड़ी हुई है, हिफाजत में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ टीटीपी और बीएलए ने जो हाल बेहाल किया हुआ है पाकिस्तान का, वो एक तरफ है, इनकी हिफाजत एक तरफ है। पाकिस्तान को आतंक का एपी सेंटर क्यों कहा जाता है आखिरकार, वो इस तस्वीर से साफ हो जाएगा जो अब हम आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान में ही दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में से एक ओसामा बिन लादेन छिपा था, जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ढेर किया। 26/11 हमले का साजिश करता जकीउर रहमान लखवी इस वक्त पाकिस्तान में ही रह रहा है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी पाकिस्तान की पनाह में है। मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी दाऊद इब्राहिम का ठिकाना भी इस वक्त पाकिस्तान में ही है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनमें से आखिरकार अगला निशाना कौन हो सकता है। फिलहाल जो पहले ओसामा बिन लादेन को जिस तरीके से ढेर किया गया था, वाकई में ये जो पूरा मामला था वो दुनिया भर में कई दिनों तक गूंजा था और कई दिनों तक चर्चा का विषय रहा था। उसके बाद अब कई निशाने पर हैं। रातों की नींद पाकिस्तान की उड़ी हुई है, पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी उड़ी हुई है। राजा मुनीब जी, आपका रुख में करना चाहूंगी, जिस तरीके से जेल से सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है, क्या ये सेफ हाउस इनको बचा पाएंगे? आखिरकार पाकिस्तान कब तक इन आतंकियों को बचा पाएगा? राजा मुनीब जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी ये ज्यादा देर तक किसी भी आतंकी को नहीं बचा पाएंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि इनकी पाकिस्तान में आतंकियों की कोई कमी नहीं है। जितने भी ये वरिष्ठ आतंकी हैं जिनको ये सेफ हाउस में मूव करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह इनको मूव करते रहते हैं, बट ये हमेशा टारगेट होते हैं। तो इनकी उम्र जो है, मतलब इनकी जो लाइफ है वो बहुत कम है। और आज की डेट में पाकिस्तान के पास ना उतने रिसोर्सेज हैं कि वो इनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर पाए, ना पाकिस्तान के पास एक पॉलिटिकल विल है। देखें, सुधांशु जी कह रहे थे कि आपके पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पाकिस्तान में कभी भी सरकार जो है वो इलेक्टेड नहीं होती, वो सिलेक्टेड होती है। तो पाकिस्तान में ना, तो जब आपके पास आपकी सिलेक्टेड सरकार है, तो आप पॉलिटिकल भूल ही जाएं कि आप कोई पॉलिटिकल डायलॉग किसी पार्टी के साथ कर सकते हैं। और जहां तक पाकिस्तानी आर्मी का सवाल है, वो व्यस्त है बिजनेस करने में, वो व्यस्त है डीएचए के फ्लैट बनाने में, वो व्यस्त है बाकी बिजनेसेस पाकिस्तान के बिजनेस करने में। तो जब पाकिस्तानी आर्मी जो बाकी बिजनेसेस कर रही है, तो उसके पास पाकिस्तान को सुरक्षा देने के लिए टाइम नहीं है, ना उनका जो फोकस है वो वहां पर है। तो इस हालात में इनके पास सिर्फ एक ही ये बच जाता है कि जो आतंकी इन्होंने पाले हैं, ये सोचते हैं कि यही आतंकी जो हैं पाकिस्तान को उसी बला से बचाएंगे जिस बला से जो जिस बला को इन्होंने पाला है। तो वो लेकर ये हर एक को हर टेररिस्ट को जो है वो शरण देते हैं। और आज हाल ये है कि वही टेररिस्ट जो हैं वो इनके घर में अंदर मच के गदर मचा रहे हैं। चाहे फिर वो आप देखें टीटीपी हो, चाहे जिनको पहले पाकिस्तान कोशिश करता था कि वो इंडिया के खिलाफ यूज करे, हमारे भारत के खिलाफ यूज करे, चाहे लश्कर तौयबा है जिसको इन्होंने कश्मीर में बहुत यूज किया। आज की डेट में अगर आप मस्जिदों में ब्लास्ट देखेंगे तो वो कौन करवा रहा है? वो पाकिस्तान के अंदर के वो दहशतगर्द करवा रहे हैं जो कभी लश्कर तौयबा के साथ जुड़े हुए थे, जो आज आईएसकेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो सिलेक्टेड है। शहबाज शरीफ या आप किसी को भी वहां बिठा दें, जो आर्मी चाहेगी वो होगा, जो आसिम मुनीर चाहेगा वो होगा।
और पाकिस्तान की आर्मी का खुद बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वो पाकिस्तान में पैसे कमाने में लगे हैं और कहाँ से डॉलर आएंगे उसमें लगे हैं, वो पाकिस्तान की सुरक्षा में तो लगे नहीं। तो ये पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन जो है वो शुरू हुई है और पाकिस्तान के लिए बहुत दिक्कत है। और कितनी ये ज़्यादा देर तक इन आतंकियों को नहीं बचा पाएंगे, चाहे ये इनको अंडरग्राउंड टनल में रखे या सेफ हाउस में रखे, इन तक पहुंच बिल्कुल जाएंगे राजा अज्ञात मुनीब जी, और सुरक्षा में गनमैन। लगे हुए हैं पाकिस्तान के सेना के जवान, उनमें से 400 से ज्यादा तो बीएलए ने ही ढेर कर दिए हैं। जिस तरीके से लगातार हमले